morning, students. Today we are going to start the next chapter, that is excretion and their यानी कि बॉडी वेस्ट या जो है वेस्ट मटेरियल एंड देयर रिमूवल देयर एलिमिनेशन चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी आजकल पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो है रेस्पिरेशन पहले पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा, फिर हमने उसका सर्कुलेशन पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी में जो पूरी फिजियोलॉजी में जितने भी वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, उनको बॉडी कैसे बाहर निकालती है। तो ये टॉपिक आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बस डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक्सक्रीशन तो आप जानते ही हो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को या जो अदर मेटाबोलाइटीज़ का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो उसके वजह से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को, बाय प्रोडक्ट्स को मेटाबोलाइटीज़ बोलते हैं। तो बॉडी से बाहर निकालना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। तो उसको बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू बॉडी सारा वेस्ट बाहर निकालती है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो बहुत छोटा हो, बड़ा हो, यूनिसेलर हो, कोई भी हो, उसके अंदर क्या होता है, वाटर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर हमेशा, चाहे कोई भी हो, अगर कोई वाटर के अंदर रहने वाला फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट एक फिक्स नंबर होता है। अगर उससे ज़्यादा या कम होता है तो बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो उसको रेगुलेट करना ही ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। कहने के मतलब यह है कि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के प्रोसेस को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। वाटर, बेसिकली वाटर कह रही हूँ, वैसे जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन। क्लियर? बोथ एक्सक्रीशन हो या ओस्मो रेगुलेशन हो, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हम होम्योस्टैसिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जो अंदर का एनवायरनमेंट है, चाहे वो आप पीएच को लेकर कहें, वाटर कंसंट्रेशन को लेकर कहें, या कोई और भी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, यानी कि सॉल्ट है, सॉल्ट नेचर है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है, कुछ भी हम उसको लेके चलें, तो या बॉडी टेम्परेचर भी क्यों ना हो, तो उन सब को कांस्टेंट रखने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। और इसी की वजह से लाइफ जो है नॉर्मल जो है लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। जितने भी जो एक्सक्रीशन होता है तो उसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्टेज होते हैं ये कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया सिक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड। तो ये मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन ये मेजर हैं। और जो सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं तो हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। बॉडी जो है इससे बहुत जो है इनका निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होते तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ जैसे कोई ना कोई प्रोसेस इसमें लगता है। तो सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन। अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं, कितने तरह के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं और कितनी तरह के, उनके अकॉर्डिंग हम क्या टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स एग्जिबिट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर नाइट्रोजनस जैसा प्रोडक्ट होगा उसके लिए वो वैसा ही एक जो है फॉलो करेंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट है तो उसको कैसे उसको बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो हम लोग एक टर्म अगर आपने सुना होगा अमोनोटैलिज्म उसको बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। कहने का मतलब क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया है, तो इसको अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है उसको तुरंत बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, उसको एक सेकंड भी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। और अमोनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक होती है, तो इसको वाटर के अंदर एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर लगता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं। और
ये ज़्यादातर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये होता है, क्योंकि उनको हमेशा अमोनिया जो है वाटर के अंदर सीक्रेट करनी होती है। तो इसमें आता है जैसे बहुत सारी एग्जांपल हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हैं, बेसिकली बोनी फिश हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। तो अमोनिया क्योंकि जो है वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, और इसको जो है बॉडी से डिफ्यूज़न के थ्रू इसको सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अगर फिश का केस है तो वो गिल सरफेस के थ्रू बॉडी से इसको बाहर निकाल देती है, और जो गिल से बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल अमोनिया गैस के फॉर्म में नहीं होता, अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है। किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यहाँ पर किडनी का कोई रोल नहीं है, किडनी कभी भी क्या है अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकती। दूसरा आता है यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म का मतलब होता है कि जब प्रोसेस जो है जहाँ पर यूरिया को बाहर निकाला जाता है बॉडी से, यानी कि जो एनिमल्स हैं जो अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो जो एनिमल्स विच डज नॉट लिव इन हाई अबेंडेंस ऑफ वाटर, दैट मीन्स दे आर टेरिस्ट्रियल वाटर, जो ज़्यादा पानी के आसपास नहीं रह सकते, तो उनको क्या होता है, तो दे कन्वर्ट इज अमोनिया इनटू द यूरिया। उनकी बॉडी के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये अमोनिया जो है यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर लीवर में होता है। अगर लीवर नहीं है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और डेथ हो जाती है। रिलीज इनटू द ब्लड, यूरिया क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसको ब्लड में रिलीज़ कर देता है, और इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनी के अंदर, और वहाँ पर जाकर के वो यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरियोटैलिक में एग्जाम्पल आता है मैमल्स का, जैसे हम लोग हैं, और बहुत सारे टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन भी हैं, और बहुत सारी मैराइन फिश भी हैं जो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीशन करती हैं। दूसरे आते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब होता है जिसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब तक हमने जितने टॉक्सिक वेस्ट पढ़े हैं यानी अमोनिया और यूरिया, उनमें सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, और इसको जो है जो वेस्ट है कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और बिल्कुल जो है बॉडी से सॉलिड फॉर्म में भी इसको निकाला जा सकता है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, यानी कि पेस्ट, सेमी सॉलिड फॉर्म में इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नॉर्मली एनिमल्स विच लिव इन डेजर्ट, जो जहाँ पर बिल्कुल भी पानी की जो जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर यानी डेजर्ट टाइप के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये एनिमल्स जो है यूरिकोटैलिज्म शो करते हैं। और ज़्यादातर जो बेसिक एग्जांपल हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स के, उसमें आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। कई बार आपने देखा होगा रेप्टाइल्स का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग देखते हैं जो ये हमारे घर में नॉर्मल वॉल लिजर्ड होती है, तो जब इनका एक्सक्रीटा आप देखोगे तो आपको उसमें वाइट वाइट गोल गोल दिखाई देता है, तो वो बेसिकली यूरिक एसिड होता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डुअल एक्सक्रीशन करते हैं। डुअल एक्सक्रीशन का मतलब है एक ही एनिमल दो तरह का एक्सक्रीशन शो करता है। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म अमोनिया अगर उसको सफिशिएंट वाटर मिल जाएगा तो वो अमोनिया सिक्रेट करेगा। अगर उसको अमोनिया नहीं वाटर अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से सिक्रेट करेगा। इसी तरह के और भी एग्जांपल हैं, जैसे लंग फिश है, जीनोपस है, क्रोकोडाइल्स है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डुअल टाइप की नेचर शो करते हैं एज द एक्सक्रीशन। दूसरा आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे प्रोसेस अलग है, नाइट्रोजनस वेस्ट अलग है, तो उसी तरह से उनको एक्सक्रीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए और ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सिंपल फॉर्म में ही अपनी बॉडी से बाहर वेस्ट निकालते हैं, उनके ऑर्गन बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे सिंपल ट्यूबलर फॉर्म में होगा, जो कि वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो ट्यूबलर ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको हम किडनी बोलते हैं। तो
तो हम यहाँ पर मैंने एक टेबल में इसको आपको दिखा रखा है, इसको आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ और बहुत अच्छे से हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। तो ये देखते हैं एनिमल जो ग्रुप है इसमें देख रहे हैं, पहला आता है प्रोटोजोन्स जिसमें आता है अमीबा, और एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोटोजोन में से हमने अमीबा का एग्जाम्पल ले लिया। पोरीफ्रेंस यानी पोरीफेरा के मेंबर साइकन ले लिया। सिलेंट्रेट जैसे हमने निडेरिया ले लिया, ठीक है, और हाइड्रा। तो अब क्या है इसमें जो बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर वो एक यूनिसेलर तो हैं जैसे अमीबा हो गया, वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल और जनरल बॉडी सरफेस से ये उसको बाहर निकाल देते हैं, और जब वाटर के अंदर हैं तो अमोनिया इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। टिनोफोरा के अंदर एनल पोर होते हैं और इस एनल पोर के थ्रू ये बॉडी से वेस्ट निकलता है और अमोनिया इनका नाइट्रोजन वेस्ट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो ज़्यादातर बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स हैं, हम लोगों की बॉडी के अंदर रहते हैं, फ्लैटफॉर्म्स इनको बोलते हैं। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया जो फ्री स्विमिंग होता है, ये एक्वेटिक है, ये बॉडी के अंदर नहीं रहता। बाकी फैसियोला और टीनिया है, ये जो है पैरासाइट्स हैं। तो इनके अंदर होते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, और इनके पास स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है फ्लेम सेल, और इनकी बॉडी का नाइट्रोजन वेस्ट भी अमोनिया है। रोटीफर्स होते हैं, तो रोटीफर्स के अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं और ये भी अमोनिया सिक्रेट करते हैं। जो निमेटीहेल्मिन्थेस हैं, यानी कि इनका दूसरा नाम है एस्केहेल्मिन्थेस, जितने हमारी बॉडी के अंदर जो ये पैरासाइट्स होते हैं तो उनके अंदर होते हैं रेंटी सेल्स, और ये अमोनिया और यूरिया दोनों टाइप का सिक्रेशन करते हैं। जो एनिलिड्स होते हैं जिसमें अर्थवर्म आते हैं, तो उनके अंदर मेटानेफ्रेडिया होते हैं, और मेटानेफ्रेडिया एग्जाम्पल है जैसे नेरिस है, लीच है, और इसके अलावा क्लोरगैगन सेल्स भी होती हैं अर्थवर्म के अंदर, और इनका नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, वो होता है अमोनिया एंड यूरिया। और दूसरा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, जैसे एग्जाम्पल है कॉकरोच का। कॉक्सल ग्लैंड होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, और एंटीनरी ग्लैंड्स होती हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, और इनका जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिक एसिड एंड अमोनिया होता है। जो मोलस्क होते हैं, मोलस्का के जो मेंबर हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ, तो मोलस्का के मेंबर जो होते हैं उनके अंदर रीनल ग्लैंड होती है जिसका दूसरा नाम है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और एग्जाम्पल है पाइला और यूनियो, और कैबोर्स ऑर्गन भी होता है यूनियो के अंदर केवल। तो ये इसमें जो वेस्ट होता है वो अमोनिया, अगर एक्वेटिक फॉर्म वाले एनिमल हैं उनके अंदर अमोनिया, और जो लार्वा, क्योंकि लार्वा इनका टेरेस्ट्रियल है, तो वो होता है यूरिक एसिड। एकाइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फीट होते हैं और डर्मल ब्रांची होते हैं, और इसके अंदर होता है अमोनिया, क्योंकि ये सभी जितने भी और ये एनिमल्स हैं एकाइनोडर्मेटा के सारे एक्वेटिक हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर क्या है, कॉर्डेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, जैसे लैंटिसेल्स होते हैं, न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं, हर्डमानिया, ये जो हमारे जो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप के हैं। फेरिंजल नेफ्रिडिया होते हैं, हैस्टिक नेफ्रिडियम होते हैं। सिफेलो जो कॉर्डेट हैं उनके अंदर होता है वन पेयर ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। सिफेलो कॉर्डेट के अंदर नेफ्रिडियम होते हैं, और हम लोग जो है यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर किडनी होती है, और इनके अंदर वेरी करता है। कुछ जो पानी में रहने वाले हैं उनके अंदर अमोनिया, और कुछ यूरिक एसिड, जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बताया रेप्टाइल्स, और यूरिया रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, और जो यूरिया है मैमल्स के अंदर है। तो ये थे आज हमने इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लिया है। इसके बाद हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, आप लोगों ने बनाया भी होगा, तो नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, और थोड़ा मैं आपको जो है रिटर्न वर्क ज़्यादा भेजूँगी बच्चों। इसके बाद मैं कल वीडियो के साथ में एक चैप्टर के नोट्स और भेजूंगी, और जब तक मैं रिकवर होके स्कूल आती हूँ तो आप लोग जो है जितना भी रिटर्न वर्क है वो उतना कंप्लीट कर लेना, ताकि हम लोगों का थोड़ा भी लॉस ना हो और हमारा सिलेबस पेंडिंग ना रहे। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना रिटर्न वर्क मैं आपको भेज रही हूँ प्लीज़ आप उसको बहुत नीटली, क्लीनली, बहुत अच्छे डायग्राम के साथ, कलरफुल डायग्राम के साथ अपना वर्क कंप्लीट रखें, और मैं उसको आके चेक करूँगी। तो मैं कल एक चैप्टर के नोट्स और भेजूँगी, और इसके साथ साथ वो भी आपको कंप्लीट करना है। वीडियो एज़ पॉसिबल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना पाऊँगी मैं भेज दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।